अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर के हवाले से कुछ न्यू अपडेट्स हैं जिनका आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप किसी भी मसले में फंस जाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती और आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को जो है वो कॉमेंट करते फिरते हैं कि सर ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो जो पिछले महीने में जो कुछ अपडेट्स आई हैं, एक तो फाइवर न्यू के हवाले से जो अपडेट आई थी लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, गालिबन 3 से 4 वीडियोज़ पहले। लेकिन कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। कुछ अच्छी वाली अपडेट्स हैं और कुछ बुरी अपडेट्स हैं, लेकिन मैं दोनों को एक एक करके बताऊंगा ताकि दोनों बैलेंस हो जाएं और इनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता होंगे तो आप बगैर किसी मुश्किल के अपने क्लाइंट्स को भी डील कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर अंदाज से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो पहली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये पहली अपडेट अच्छी वाली होने वाली है ताकि आपको हौसला मिले। तो पहली अपडेट ये है कि अब आप फाइवर के मैसेजेस का रिप्लाई ईजिली इंडिविजुअली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले ये होता था कि बायर 3-4 मैसेज एक साथ कर देता था, लेकिन किसका आंसर कर रहे हैं हमेशा बायर ही कंफ्यूज हो जाता था और हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि पता नहीं मेरे किन किन सवालात के जवाब जो बायर ने दिए हैं। तो जैसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप हर मैसेज को स्वाइप करके उसी के रिप्लाई में या उसी के रिस्पांस में आप लिखते थे, बिल्कुल ऐसे ही फाइवर के ऊपर भी ये अपडेट आ चुकी है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि मैं अक्सर इस कमी का जो है वो एहसास करता था। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर 3 से 4 मैसेज वो कर देता था, अब मुझे समझ नहीं आती थी कि किसका जवाब कैसे दूँ। तो मैं क्या करता था, मेरी प्रैक्टिस ये होती थी कि जिस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले आंसर किया करता था, बेशक वो तीसरे चौथे नंबर पर हो। लेकिन अब चूंकि डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन समझ जाते हैं क्लाइंट। लेकिन इस टाइम को अवॉइड करने के लिए, इस टाइम वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए अब रिस्पॉन्सेज को इजीली हर एक मैसेज के साथ अटैच किया गया है। अब आप हर एक मैसेज को इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं बुरी खबर की तरफ। वो ये है कि अब बायर आपके कैंसल्ड ऑर्डर के ऊपर भी रिव्यू दे सकता है और रिव्यू कैंसिलेशन के ऊपर हमेशा बैड रिव्यू मिलता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इससे बाज रहना है, कैंसिलेशन की हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि ना हो। अब समटाइम्स सिचुएशंस कुछ ऐसे आ जाती हैं, मेरे साथ भी खुद हुआ है और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी सिचुएशंस, अपने सिनेरियोज मुझसे शेयर किए हैं कि सर इतने मैंने जो है वो रिविजन्स दे दिए हैं, इतना मैंने काम कर लिया, 7-7 दिन 4-4 दिन मैंने काम कर लिए हैं, लेकिन अब जाके फिर भी वो कैंसिलेशन मांग रहा है। तो सर क्या किया जाए? तो कैंसिलेशन बेसिकली कैसे किया जाता है जिससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर हिट ना पड़े, तो इस आई बटन के ऊपर मैंने आपको पूरा कैंसिलेशन का मेथड बताया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी रेटिंग ख़राब ना हो ऐसे किसी सिचुएशन में। लेकिन अब कैंसिलेशन के ऊपर आपको बहुत बुरा रिव्यू मिल सकता है, तो इससे आपने बाज रहना है। और पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने जो है ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं किया होगा। अब जब तक आप ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, जाहिर है कस्टमर को तो मसला होगा, ठीक है। और आप जितना मर्जी जो है वो राइट पर हो, आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो, आप जितना मर्जी आप उसको लालच दे दें, लेकिन आपने डिलीवरी लेट किया है तो वो आपको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, बैड रिव्यू भी दे सकता है। और फाइवर का अपना जो काउंसलिंग या इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो भी हमेशा बायर को ऐसे केस में प्रायोरिटी देता है। आप जितना मर्जी सही हो, हमेशा वो आपको यही कहेगा कि चूंकि डिलीवरी लेट हो चुकी है तो आपको इसमें कोई फेवर नहीं मिल सकती, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले आपके पास बिजनेस फाइवर बिजनेस के जो सेलर्स हैं वो आते थे, लेकिन अब वो बिजनेस के जो सेलर्स हैं वो अब फाइवर प्रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कहीं ऐसा आप फील ना करें कि यार पहले बिजनेस वाले फाइवर बिजनेस के लोग गिग्स बड़ी आती थी लेकिन अब नहीं आती, तो वो प्रो में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि टॉप रेटेड सेलर्स को बैच की अचीवमेंट का बड़ा मसला होता है। वो उनका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, उनकी रेटिंग, रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमम अर्निंग, मिनिमम ऑर्डर सारा कंप्लीट होता है, लेकिन उनको बैच लेने के लिए जब टाइम आ जाता है तो वो रिजेक्शन मिलती है। क्यों मिलती है? उसकी एक रीज़न फाइवर ने ये शेयर किया है कि आपके मल्टीपल गिग्स जो वो एक ही कैटेगरी या एक ही सर्विस के ऊपर बेस करती हैं और वो उसमें रिडंडेंसी बहुत है, ठीक है, उसमें रेपिटेशन बहुत है, आपने चीज़ों को यूनिक नहीं रखा, तो लिहाजा ऐसे में आपको टॉप रेटेड सेलर का बैज नहीं मिल सकता। तो आपने क्या करना है, अपनी गिग्स को यूनिक रखना है। कोशिश करें कि कोई भी कैटेगरी सेम ना हो सकता है कि आपने मल्टीपल किसी भी एक, मैं खुद भी आपको सजेशन करता हूं कि कोशिश करें कि एक ही जो सर्विस है उसके मल्टीपल कीवर्ड्स को डिफरेंट गिग्स के अंदर टारगेट करें ताकि डिफरेंट कीवर्ड्स की मदद से आपकी मल्टीपल गिग्स रैंक होना शुरू हो जाएं। तो ये आपको लेवल 1 न्यू सेलर या लेवल 2 तक तो सही है। टॉप रेटेड सेलर की जब बात आती है तो वहां पर हो सकता है कि ये वाली रुकावट
दरपेश आ जाए। तो आप लोगों ने इन 4 अपडेट्स के हवाले से जो है वो आपने मेक श्योर करना है कि आपको पता हो, दोबारा से आपको कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत महसूस ना हो। फाइवर न्यू के हवाले से मैंने अपडेट दी है, बहुत जबरदस्त अपडेट है, फाइवर ब्रीफ के साथ ये अटैच है। उसकी वीडियो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी देखिएगा, उससे आपको ज्यादा फेवर मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकता है। बाय रिक्वेस्ट के तर्ज पे भी यहाँ पर आपको जो है वो फायदा मिल सकता है अगर आप अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज करके किसी एक निश के ऊपर रैंक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।